नमस्कार दोस्तों। माघ महीने का पहला प्रदोष व्रत 19 जनवरी दिन गुरुवार को रखा जाएगा। गुरुवार को होने से ये गुरु प्रदोष व्रत कहलाएगा। शिव जी के भक्तों के लिए प्रदोष व्रत बहुत विशेष महत्व रखता है। प्रदोष व्रत अपने नाम के अनुरूप समस्त दोष को समाप्त करने वाला माना गया है। दोस्तों, पांचांग के अनुसार माघ माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 19 जनवरी दिन गुरुवार को दोपहर 1:18 पर शुरू होगी और इस तिथि का समापन 20 जनवरी दिन शुक्रवार को सुबह 9:59 पर होगा। इस व्रत में त्रयोदशी तिथि में प्रदोष काल की पूजा का मुहूर्त महत्वपूर्ण होता है, इसलिए गुरु प्रदोष व्रत 19 जनवरी को रखा जाएगा। दोस्तों, इस दिन तो सुबह से ही पूजा पाठ प्रारंभ हो जाता है, लेकिन शाम की पूजा का अलग महत्व है। 19 जनवरी के गुरु प्रदोष व्रत की पूजा का शुभ समय शाम 5:49 से प्रारंभ है। यह प्रदोष मुहूर्त रात 8:30 तक मान्य है। इस मुहूर्त में विधि पूर्वक भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। इस बार गुरु प्रदोष व्रत के पूजा समय पर अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त मना है। यह शाम 5:49 से लेकर शाम 7:30 तक है। यह मुहूर्त पूजा पाठ या शुभ कार्य के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इसके बाद से चर सामान्य मुहूर्त प्रारंभ हो जाएगा। गुरु प्रदोष व्रत वाले दिन सुबह से ही ध्रुव योग बना हुआ है। यह रात 11:04 तक रहेगा। गुरु प्रदोष व्रत के दिन शिववास भी है। इस दिन नंदी पर भगवान शिव का वास दोपहर 1:18 तक है। शिववास रुद्राभिषेक के लिए महत्वपूर्ण होता है। जिस दिन शिववास होता है उस दिन ही रुद्राभिषेक कराया जा सकता है। प्रदोष व्रत की पूजन विधि इस प्रकार है। प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। इसके बाद पूजा स्थल पर जाकर भगवान शिव के समक्ष व्रत का संकल्प लें तथा दीप प्रज्वलित कर पूजा अर्चना करें। इस दिन प्रदोष काल में ही भगवान शिव की पूजा की जाती है, इसलिए पूरे दिन ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करते रहें तथा सायंकाल होने पर दोबारा स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। इसके बाद शुभ मुहूर्त में भगवान शिव की तस्वीर घर पर स्थापित कर लें या फिर शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग की पूजा करें। सबसे पहले गंगाजल और गाय के दूध से शिवजी का अभिषेक करें। फिर उनको अक्षत, बेलपत्र, सफ़ेद चंदन, भांग, धतूरा, भस्म, शहद, शक्कर, सफ़ेद फूल, फल आदि अर्पित करें। भगवान शिव को यह सब वस्तुएं अर्पित करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। इसके पश्चात शिवजी को धूप, दीप, गंध आदि अर्पित करें। फिर शिव चालीसा का पाठ करें और प्रदोष व्रत की कथा का श्रवण करें। आप चाहें तो किसी शिव मंत्र का जाप 108 बार कर सकते हैं। पूजा के अंत में भगवान शिव की आरती करें तथा भगवान शिव से अपनी मनोकामना व्यक्त कर उनसे क्षमा प्रार्थना कर लें। फिर सभी को प्रसाद का वितरण करें। अगले दिन प्रातः स्नान और पूजा के बाद किसी ब्राह्मण या गरीब को अपनी क्षमता के अनुसार दान दक्षिणा अवश्य दें। इसके बाद अपने व्रत का पारण करें। कुछ लोग
व्रत वाले दिन ही रात में पूजा के बाद पारण कर लेते हैं। यदि आपके यहाँ ऐसा है तो वैसे ही करें। दोस्तों, शिव मंदिर में पूजा करते हैं तो शिव परिवार के साथ गण नंदी की भी पूजा अवश्य करें। नंदी भगवान शिव के सबसे प्रिय गण हैं। दोस्तों, जो लोग अपने विरोधियों या शत्रुओं से परेशान हैं, वे आप पर हावी हैं, तो उनके प्रभाव को खत्म करने के लिए आप गुरु प्रदोष व्रत रख सकते हैं। इस दिन भगवान शिव की प्रदोष काल में विधि पूर्वक पूजा करें और गुरु प्रदोष व्रत कथा का श्रवण करें। शिव जी की कृपा से आपको शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। गुरु प्रदोष व्रत की कथा इस प्रकार है। व्रत कथा के अनुसार एक बार इंद्र और वृत्तासुर की सेना में घनघोर युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर डाला। यह देख वृत्तासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं युद्ध को उद्यत हुआ। असुरी माया से उसने विकराल रूप धारण कर लिया। सभी देवता भयभीत हो गुरुदेव बृहस्पति की शरण में पहुँचे। बृहस्पति महाराज बोले, पहले मैं तुम्हें वृत्तासुर का वास्तविक परिचय दे दूं। वृत्तासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या कर शिवजी को प्रसन्न किया। पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत चला गया। वहाँ शिवजी के वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देख वह उपहास पूर्वक बोला, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगनबद्ध हो सभा में बैठे। चित्ररथ के यह वचन सुन सर्वव्यापी शिवशंकर हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की भांति मेरा उपहास उड़ाते हो। माता पार्वती क्रोधित हो चित्ररथ से संबोधित हुई, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरा भी उपहास उड़ाया है। अतएव मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि फिर तू ऐसे संतों के उपहास का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर, मैं तुझे शाप देती हूँ। जगदम्बा भवानी के अभिशाप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हुआ और त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न हो वृत्तासुर बना। गुरुदेव बृहस्पति आगे बोले, वृत्तासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा है, अतः हे इंद्र, तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत कर शंकर भगवान को प्रसन्न करो। देवराज इंद्र ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर बृहस्पति प्रदोष व्रत किया। गुरु प्रदोष व्रत के प्रताप से इंद्र ने शीघ्र ही वृत्तासुर पर विजय प्राप्त कर ली और देवलोक में शांति छा गई। अतः प्रदोष व्रत हर शिव भक्त को अवश्य करना चाहिए। हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार माह की त्रयोदशी तिथि में सायंकाल को प्रदोष काल कहा जाता है। इस प्रदोष व्रत को मंगलकारी एवं शिव की कृपा दिलाने वाला माना गया है। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा मेरे वीडियोस को लाइक करें। धन्यवाद।